हाय एवरीवन। लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था हम लोगों ने, व्हाट आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे। एमकॉम कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। देर आर मेनी ऑप्शंस। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि सर एमकॉम करें या एमबीए करें। तो ये वीडियो एंड तक देखना, हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या सही रहेगा, एमकॉम या फिर एमबीए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे एमकॉम के बारे में। अगर आपको एमकॉम करना होगा, एमकॉम मीन्स मास्टर ऑफ कॉमर्स, जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, चाहे वो बीकॉम हो, बैफ हो, बीबीआई हो, बीएमएस हो, आप लोग एमकॉम के लिए एनरोल कर सकते हो। अगेन एमकॉम दो तरीके से किया जाता है। फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई आइडल थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन आप कर सकते हो, जहाँ पे आपको कॉलेज रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज ही नहीं होता, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है। उनके पीसीपी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, वो लेक्चर्स आप लोग अटेंड कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन इज़ आप कॉलेज से फुल टाइम एमकॉम कर सकते हो। कॉलेजेस की लिस्ट आपके एरिया में कौन से कॉलेजेस है वो देख सकते हो आप लोग, और वहाँ पे आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो, फॉर्म फिलअप करके एडमिशन ले सकते हो और उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। अभी एमकॉम की फ़ीस देखने के लिए जाएंगे। तो अगर आप कॉलेज से एमकॉम कर रहे हो तो पर ईयर अराउंड 15,000, मतलब 2 साल का 30,000 अराउंड फीस होगा। फॉर ओपन कास्ट, फॉर ओपन कैटेगरी कास्ट का आप लोग वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। फॉर आइडॉल अगर आप डिस्टेंस थ्रू कर रहे हो मुंबई यूनिवर्सिटी से, फॉर ओपन कैटेगरी 2 साल का फीस होगा अराउंड 12,000। ठीक है। अगेन ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए भी वहाँ पे आपको जो भी फीस होगा आप वहाँ पे जाके वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हो। सो ये हुआ एमकॉम के बारे में। एमकॉम किसको करना चाहिए? अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे खर्च कर सको, तो आप लोग एमकॉम कर सकते हो। और अगर आपको एजुकेशन कंटिन्यू करना है, आपको कुछ ना कुछ करना है, आपको टाइम ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट ना जाए, तो आप लोग एमकॉम कर सकते हो। एमकॉम करने के बाद ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि आपकी सैलरी, सपोज आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल गेट अराउंड 12,000 पर मंथ सैलरी आपका होगा, तो वो 12,000 का सैलरी एमकॉम करने के बाद फटक कर से 20,000 का होने वाला नहीं है। सो ये एक डिसएडवांटेज है एमकॉम का। प्राइवेट कंपनी में अगर आप लोग जॉब करते हो या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो एमकॉम का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। आपका नॉलेज बढ़ेगा बट आपके सैलरी में कोई इजाफा नहीं होगा। ओके, ये एक डिसएडवांटेज है। एमकॉम किसको करना चाहिए? अगर आपको टीचिंग करना है, टीचिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आगे जाके आप पीएचडी करना चाहते हो, तो आप लोग एमकॉम कर सकते हो। अगेन टीचिंग में जाना है आपको, तो एमकॉम करने के बाद सिर्फ एमकॉम करने से आप टीचिंग में नहीं जाओगे, आपको सेट नेट एग्ज़ाम्स जो होती है वो एग्ज़ाम क्रैक करनी होंगी। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होती है। बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग टीचर्स भी है, 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे, उनके लिए भी वो एग्ज़ाम क्रैक करना डिफ़िकल्ट होता है। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, आप क्या करने वाले हो। लेकिन अगर आप ऐसा सोच के एमकॉम कर रहे हो या फिर टीचिंग में जाने की सोच रहे हो कि मुझे 1 लाख 1.5 लाख सैलरी जो कुछ पुराने टीचर्स को मिल रहा था उनको मिलेगा, सो ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जो एडेड सेक्शन है, एडेड कॉलेज के टीचर्स है, उनको अच्छी सैलरी मिलती है, बट बहुत सारे जगह पे, इवन इन महाराष्ट्र बहुत सारे जगह पे वैकेंसीज जो है वो फिलअप नहीं हो रही है टीचर्स की। और अगर फिलअप भी होती है, सो देर आर सो मेनी टीचर, बहुत सारे टीचर्स है, सेटनेट क्वालिफाइड है, पीएचडी होल्डर्स है, जो ऑलरेडी बैठे हैं कि कभी वैकेंसी निकलेगा और वो लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर आप अभी से सोच रहे हो कि वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो अगर आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, मतलब आगे आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, सो एमकॉम इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर आपको लगता है आप क्लासेस खुद के स्टार्ट कर सकते हो एमकॉम करने के बाद, तो एक बार कुछ हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि आपको एडेड में, टीचिंग में जॉब चाहिए, इसके लिए आप एमकॉम करोगे, तो थोड़ा आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। बिकॉज टीचिंग इज़ नॉट एट ऑल ए ईजी जॉब। बहुत से लोगों को लगता है सिर्फ लेक्चर देना है और सुन के वापस आना है, तो ऐसा नहीं होता। इवन जब ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं वहाँ पे भी 4-4 5-5 घंटे आपको कंटिन्यू बात करनी पड़ती है। नॉट ओनली टीचिंग वर्क, आपको कुछ अदर वर्क भी करना पड़ता है, चाहे आप स्कूल के टीचर हो, चाहे आप कॉलेज के टीचर हो। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। सो दैट्स इट फॉर एमकॉम। फीस कम है, एमकॉम का करना होगा तो आप कर सकते हो। लेकिन अगेन देर इज़ नो फाइनेंशियल ग्रोथ इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा सैलरी मिल जाएगा आफ्टर डूइंग योर एमकॉम, और ईजिली हो जाता है। ओके, लाईक आय सेड इन माय प्रिव्हियस व्हिडिओ की ज्याला नसेल काहीही काम त्याने करावं एमकॉम। तर तुम्हाला हे करायचं असेल एमकॉम, तर तुम्ही डेफिनेटली करू शकता। तो आवर सेकेंड ऑप्शन इज एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कहीं पे इसको पीजीडीएम के नाम से जाना जाता है, कहीं पे इसको एमएमएस के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़।
तो अगर आपको एमकॉम नहीं करना है, आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पैसे कमाना है शॉर्ट टर्म में, ओके, या फिर आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए, आपको प्रोफेशनल लाइफ जीनी है, आपको मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनीज में काम करना अच्छा लगता है, या फिर आपको प्रमोशन चाहिए इन फ्यूचर इन योर प्रेजेंट जॉब, तो आपको डेफिनेटली एमबीए को प्रेफरेंस देना चाहिए ओवर एमकॉम। सो एमबीए का फीस ज़्यादा होता है, बहुत लोगों ने सुना होगा कुछ कॉलेजेस की फ़ीस 5 लैक्स 10 लैक्स ओके 15 लैक्स वगैरह फीस होता है कुछ कोर्सेज का, ये भी आपने सुना होगा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज। एमएमएस जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर होता है, एंड पीजीडीएम जो है ओके पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इट शुड बी एआईसीटीई अप्रूव्ड। जिस कॉलेज से भी आप लोग एडमिशन ले रहे हो ओके या फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि वो इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर है, उसके बाद ही एडमिशन लेना। अगर आपको एमबीए करना ही है, डोंट डू पार्ट टाइम एमबीए या फिर डिस्टेंस एमबीए। अगर आप जॉब पे हो, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप कर सकते हो, बट इफ़ यू आर अ फ्रेशर और आपको लगता है कि आप जो भी फीस पे करने वाले हो वो काउंट हो ओके, या फिर आपको फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ मिले, अच्छी जगह पे आप पहुँचो ओके, अच्छी कंपनी में आप काम करो, तो आपको जो एमबीए कर रहे हो इट शुड बी फुल टाइम एमबीए, ये हमेशा ध्यान में रखो। नाउ एमबीए का फ़ीस जो मैंने बोला बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस, जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लोगे वहाँ पे आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। और एजुकेशन लोन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी शायद नहीं होगी कि एजुकेशन लोन्स ऐसे होते हैं कि वो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो लोन आपको रिपे करना पड़ता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। जो इंस्टीट्यूट में आप लोग एडमिशन ले रहे हो उनके भी अलग अलग बैंक्स के साथ टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू आपको वो लोन मिल सकता है ओके। एमबीए का फीस जो मैंने बोला, भले आपको लगेगा कि 4 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, बट इट इज़ वर्थ पेइंग दोज फीस ओके। बिकॉज जब आपको जॉब लगेगा, जैसे मैंने बोला आफ्टर ग्रेजुएशन एक स्टूडेंट का जॉब मिलता है 10,000 12,000 का, वो 5 साल में कहाँ पे जाएगा, मैक्सिमम 20,000। लेकिन इफ़ यू डू एमबीए तो हो सकता है आपका स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 20,000 25,000 या फिर 30,000 या फिर उससे आगे हो, अगर आप रेप्यूटेड कॉलेज से जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा होता है वहाँ से अगर आप लोग एमबीए करते हो। सो लाइक आई सेड कि फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन जो भी फीस आप लोग पे करोगे, अगर आप 2 साल रगड़ के मेहनत करोगे, आपको अच्छा प्लेसमेंट मिला, सो जो फीस आपने पे किया था वो फीस आपके सैलरी के अगेंस्ट 1 साल में वसूल हो जाएगा ओके। तो इसके बारे में सोचो। अगर आपको प्रोग्रेस करना है लाइफ में, इवन आप प्राइवेट कंपनी में अभी जॉब कर रहे हो और अगर आपको प्रमोशन चाहिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो 2-4 साल से जॉब कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना, वो आपको बताएंगे कि सच में अगर आपको प्रमोशन चाहिए या फिर आपको अच्छे जगह पे जॉब चाहिए तो आपको एमबीए करना पड़ता है। अगेन एमबीए ऐसे डायरेक्टली नहीं हो जाता, लाइक एमकॉम के लिए आप डायरेक्टली जाके एडमिशन ले सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन। एमबीए के लिए देना पड़ता है सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अलग अलग टेस्ट होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, अलग अलग इंस्टीट्यूट है, उनमें अलग अलग टेस्ट चलते हैं, लेकिन मैं एक आपको टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, सीईटी ओके, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। वो दे के आपको जो स्कोर मिलेगा उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपका जो भी स्कोर होगा उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। आपका स्कोर बहुत अच्छा आता है तो आपको आपके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखो, 17 जुलाई लास्ट डेट है सीईटी का फॉर्म फिलअप करने का, कल का जो डेट है। अगर आपने सीईटी का फॉर्म फिलअप नहीं किया तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि कभी भी ऐसे मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा, ये डिफ़िकल्ट है, मेरा क्या होगा आगे जाके। सो इट्स बेटर कि लाइफ में रिस्क लो, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क ओके। अगर आप रिस्क नहीं लोगे देन आपका लाइफ बहुत ही रिस्की हो जाएगा। यहाँ पे एक मेरा पसंदीदा वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब नहीं मानेंगे। जाओ उनके पास, प्यार से समझा उनको। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। तो यही आपको सोचना है कि गाड़ी गेट पर थी, लेटर हाथ में था, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी। थोड़ी सी मेहनत करो, अभी आपके हाथ में वक्त है, आप खुद का डिसीजन खुद ले सकते हो। जो भी आपको ठीक लगता है वो करो, वेदर इट इज़ एमकॉम या फिर एमबीए
मेहनत करो, ओके, खुद का डिसीजन खुद लो एंड ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट रहेगा, आपको MBA से रिलेटेड कुछ डाउट है, फॉर्म फिलअप करने से कुछ डाउट है, अगर आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता और अगर आपको किसी से बात करनी है, हमारे नंबर पे आप लोग एनी टाइम कॉल कर सकते हो। वी आर देयर टू हेल्प यू।